हम जरा समा के नाज़रीन को बता दें, बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई और कैसे पहुंचाई गई ये भी जानिए। पुलिस की सख्त निगरानी में बजट दस्तावेजात पार्लियामेंट हाउस पहुंचाई गई हैं। बजट की दस्तावेज पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचाई गई। पुलिस की सख्त निगरानी ऐसे मौके पर और पुलिस की इसी सख्त निगरानी में बजट दस्तावेजात को पार्लियामेंट हाउस में पहुंचाया गया है। जी हाँ, ये वो बजट दस्तावेजात हैं जो अराकीन पार्लियामेंट में तकसीम की जाएंगी और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आज इन बजट दस्तावेजात को पढ़कर अवाम के सामने भी रखेंगे। कौमी असम्बली में बजट इजलास होगा आज शाम 4 बजे और उससे पहले वफाकी काबीना का इजलास भी होगा जिसमें बजट की मंजूरी लिए जाने का इम्कान है। बजट की मंजूरी ली जाएगी। 100% यही है कि बजट की मंजूरी आज वफाकी बजट में ली जाएगी। और हमारे पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं। आयशा साहिबा, मुश्किल तरीन हालात हैं और हुकूमत यकीनन एक इलेक्शन ईयर भी है और इलेक्शन ईयर में बजट बनाने जा रही है। महंगाई की शरह इस वक्त 38% तक जा पहुंची है मई के महीने में। IMF की इमदाद के बगैर हुकूमत के लिए बजट बनाना कितना मुश्किल है और महंगाई कम करने के लिए क्या इक़दाम आपकी जानिब से नागुज़ीर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मौका दिया। ये बात देखिए, अब गुजारिश आपसे ये है कि आप खुद कह रहे हैं कि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हम बजट बना रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये बजट जो है वो ये जो मुश्किलात लोगों को सामने है, दरपेश है, हम उसको सामने रखते हुए जिस हद तक उनको रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। आपने खुद देखा होगा पिछले दिनों हमने पेट्रोलियम के प्राइसेस भी एक ही महीने में 2 दफा कम किए हैं। उसकी वजह से भी पेट्रोलियम की कीमतें जो ट्रांसपोर्ट की वो कम होनी चाहिए और महंगाई की सतह कम होनी चाहिए। अब दूसरी बात यह है, हम कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये कर रहे हैं कि कोई इस तरह का मैकेनिज्म या टैक्सेस वगैरह कोई ना लगाए जाए जिसका असर एक आम आदमी पे पड़े। ये पिछला साल भी जो हमने टैक्सेस लाए थे वो वोल्ड टैक्सेस थे जो उन लोगों में साहिब सरवत लोगों पे बर्डन डाल रहे थे जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इकोनॉमी को। और अभी भी हमारे यही होंगे, जिस हद तक होगा हमारा देने की कोशिश करेंगे। सप्लाई चेन जो डिसरप्ट हो गई थी सैलाब की वजह से और उसकी ग्लोबल प्राइसेस की वजह से, उसको भी अब इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट होगी। अब कुछ कमोडिटी प्राइसेस इंटरनेशनली कम हो रही है, तो जो चीजें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी प्राइसेस भी इंशाल्लाह कम होगी। हमारा फोकस है महंगाई कम करना और हम इंशाल्लाह जिस हद तक होगा इसको आगे बढ़ाएंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो फैक्टर्स हमारे बस में नहीं है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ता है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें तो वो महंगा खरीद नहीं पड़ेगा। हम उस स्टेज पे फिर अपने आम आदमी के लिए बेनिफिट्स और रिलीफ मेजर्स लेकर आए हैं। आपने देखा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हमने स्टाइपेंड्स देते हैं वो भी बढ़ाए। फिर हमने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में बेसिक जो आइटम्स आम आदमी के इस्तेमाल के होते हैं उसमें भी हमने प्राइसेस कम किए। तो और उसके साथ इसके अलावा हम बाकी सब्सिडीज भी दे रहे हैं। हमने बिजली वगैरह पे भी यानी बड़े जो छोटे कंज्यूमर्स हैं उनको बड़ा रिलीफ दिया हुआ है। हम जिस हद तक होगा कोशिश करेंगे, ये बजट में भी हमारी यही तरजीह रहेगी और जो हो सक रहा है वो आपके सामने है। हम ग्लोबली इंटरनेशनली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ग्लोबल हालात बहुत इस मामले में साजगार नहीं है, लेकिन हम अपना बजट को इन हालात के बावजूद रिलीफ का बजट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं इंशाल्लाह। आयशा साहब, एक जी बात मुकम्मल करें। साथ में एक इशू एक मामला है, इसको भी आप लोग बताइए इस पे क्या कर रहे हैं। ये जो मुलाजमत पेशा लोग हैं ना, सैलरी जिनके पास आ रही होती है, टैक्स वो दे रहे होते हैं और मजीद टैक्स भी उन पे लग रहा होता है, तो टैक्स नेट बढ़े और ये बोझ मुलाजमत पेशा के ऊपर से कम हो, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी हर इम्कान कोशिश ये है कि टैक्स नेट बढ़े। FBR ने इस मद में इस साल काफी पेशरफ्त भी की है। उनको टोटल नंबर ऑफ न्यू टैक्स पेयर्स बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। तो FBR कोशिश जरूर ये कर रहा है कि उन लोगों को भी टैक्स नेट में लाया जाए जो अब तक नहीं है, और उसकी कोशिश भी थोड़ी सी उसमें कामयाबी हुई है उसे। अब रही बात ये कि सैलरी तबका
सैलरी तबके को हम समझ रहे हैं और हम रिलीफ के तौर पे अभी देखिए कुछ डिसीजंस देते कैबिनेट से अप्रूव होगी तो हम आपको कम्युनिकेट करेंगे बजट के फाइनेंस मिनिस्टर। अलबत्ता रिलीफ का आइटम्स यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशंस के तहत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की स्टाइपेंड के तहत जो पेट्रोलियम पे इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस कम होती है हम उसको पास ऑन कर रहे हैं ताकि काम आदमी पे और सैलरी क्लास पे भी उसका बेनिफिट आए। हम ये और कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई टैक्स ऐसा ना लगे जो इन पर मजीद बोझ डाले। और हम अपने बस में जो इकदाम हैं वो कर रहे हैं और आप देखें इंशाल्लाह इस बजट में भी वही इकदाम आगे भी बढ़ाए जाएंगे और कंटिन्यू भी होंगे। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स के बारे में बता दिएगा आयशा साहिबा, क्या विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जा रहा है? विद होल्डिंग टैक्स देखिए अभी थोड़ी देर में आपको खुद पता चल जाएगा, कैबिनेट से अप्रूवल के बाद इंशाल्लाह ये बजट में अनाउंस होगा। आप देखेंगे कि ये हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि हम रिलीफ बजट बना के दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, बस आखिरी सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा, बस आपसे फिर इजाज़त चाहेंगे। ये इसहाक डार साहब की जानिब से कहा गया था कि प्लान बी भी उनके पास मौजूद है अगर IMF के साथ कोई मुआहदा नहीं होता है, तो प्लान बी के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्या हुकूमत के माइंड में है? देखिए मेरी गुजारिश आपसे ये है कि कोई हुकूमत या कोई भी इदारा जो जिम्मेदार होता है उसको अपने ऑप्शंस बंद नहीं करता। अलबत्ता ये बात मैं अभी आपसे भी कहती जाऊँ कि IMF से प्रोग्राम में एक सोवरेन कंट्री अपने किए हुए कमिटमेंट्स पूरे करती है। हमारी प्रेफरेंस है कि हम एक जिम्मेदार मुल्क है इस ग्लोबल कम्युनिटी में, हम अपना जो कमिटमेंट है वो पूरा करें। IMF का प्रोग्राम हत्तुल इम्कान कोशिश है हमारी पूरी हो। वो हमने उस मद में जो भी करना था हमारे प्रायर एक्शन हमने किए, हमने बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट बर्दाश्त करी है, उसकी वजह से हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आगे बढ़े और हमारा 9th रिव्यू हो। तो ये तो हमारी कोशिश है। और साथ साथ ये भी कह दूं, फाइनेंस मिनिस्टर बार बार आपको ये हाईलाइट करते हैं, मैं भी कर रही हूँ बार बार आपको से हाईलाइट, IMF इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमें रहना है इस प्रोग्राम में इसलिए कि एक सोवरेन कंट्री की ये कमिटमेंट थी, बेशक हमारी नहीं थी, हमसे पहले गवर्नमेंट की थी, बट नॉनदलेस पाकिस्तान की थी, तो हमें ऑनर करना है। आयशा साहब थोड़ी सी तसल्ली तो देना, आप बताएं ना, आम आदमी अच्छी उम्मीदें रखे इस बजट से? थोड़ी सी देर है अभी तो चीजें सामने आने में। बिल्कुल आप देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए इन हालात में जो सब जानते हैं पाकिस्तान के इस वक्त हालात क्या है, ये मुझे अब नए सिरे से बताने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेन में है इकोनॉमी, हमारी वजह से नहीं, हमने इनहेरिट करी थी बहुत स्ट्रेन्ड इकोनॉमी, और ये ये साल की एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस है जो हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। तो हम जिस हद तक इसको रिलीफ बजट दे सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम देते हैं। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा गौस पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना।